तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स वोमेन वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स वोमेन के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का जो 13वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम जो कि लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं और अच्छे फॉर्म में हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम जो कि अभी तक 2 मुकाबले हार चुकी है इस सीजन में और मात्र 1 मुकाबले जीती है और पिछला मुकाबला ये हार कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है, मेलबर्न रेनिगेट्स को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है या फिर एडिलेड स्ट्राइकर्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से किसे बनाएं। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है ये 3 नवंबर को दोस्तों सुबह में 8:10 पर खेला जाएगा और ग्राउंड की बात करें तो जंक्शन ओवल मेलबर्न में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल वुमेन्स बिग बैश लीग के 43 मुकाबले हुए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 23 बार और चेस करने वाली टीम 20 बार जीती है। तो पिछले सीजन तक इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का बोलबाला रहता था, लेकिन अभी तक इस सीजन में इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों मुकाबले दोस्तों चेस करते हुए टीम जीती है। तो जो भी टीम चेस करेगी उनका जीतने का चांसेस ज्यादा है। एवरेज स्कोर यहाँ पर दोस्तों 152 रन का है जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को मदद मिलने वाली है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स का है 192 रन का, और बुरी बात यहाँ पर यह है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स का ही दोस्तों यहाँ पर 86 रन का लोएस्ट स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 7 बार स्कोर बना है, 150 70 के बीच में 19 बार, 170 और 190 के बीच में 5 बार और 190 के ऊपर यहाँ पर मात्र 2 बार स्कोर किया है। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा बैट्समैन को मदद मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इस सीजन के पिछला 2 मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ पर्थ स्कोचर्स 140 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को मेलबर्न रेनिगेट्स वोमेन आसानी से चेस कर ली 145 रन बनाकर। और मेलबर्न रेनिगेट्स इस ग्राउंड पर पिछला मुकाबला 6 विकेट से जीत कर आ रहे हैं जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 2 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट मिली थी। तो इस मुकाबले में आपको मेलबर्न रेनिगेट्स के स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस करना है जो कि आपको दिखने वाली है, टीम बनाते समय मैं आपको दिखाऊंगा भी। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें 173 रन का टारगेट दी थी ब्रिस्बेन हिट की टीम जो कि दोस्तों हॉबर्ट हुराकन्स की टीम चेस करके 7 विकेट से जीती जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली थी। तो पिछला दोनों मुकाबला चेस करते हुए टीम जीती है, आप लोग देख सकते हैं, और स्कोर यहाँ पर अच्छा खासा बन रहा है और विकेट भी गिर रहा है। तो आपको बैलेंस टीम बनानी है। पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 15 विकेट मिली है जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने 5 विकेट ली है और स्पिनर्स ने 11 विकेट। सेकंड इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर ने 3 विकेट ली है और स्पिनर्स ने 4 विकेट। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि पहले इनिंग में स्पिन बॉलर थोड़ा सा ज्यादा विकेट ले रहे हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीम्स के बीच। तो दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड बिल्कुल बराबर है। जब दोनों टीम सामने सामने खेलती हैं तो कांटे की टक्कर होती है और 18 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे इतिहास में, और जिसमें से मेलबर्न रेनिगेट्स वोमेन 9 बार बाजी मारी है और एडिलेड स्ट्राइकर्स वोमेन 9 बार। रिसेंट फॉर्म भी दोनों टीम्स का लगभग एक जैसा है और मेलबर्न रेनिगेट्स भी अभी तक एक ही मुकाबले जीते हैं और एडिलेड स्ट्राइकर्स भी अभी तक केवल एक ही मुकाबले जीते हैं। तो दोनों टीम्स के लिए इस मुकाबले में जीतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोस्तों ये और भी पीछे चले जाएंगे, फिर इनका क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में मेलबर्न रेनिगेट्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में केवल एक बदलाव हुआ था, बाकी दोस्तों प्लेइंग 11 बिल्कुल यही रहने वाली है, कोई भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसी ग्राउंड पर सेम प्लेइंग 11 से ये जीत कर आ रहे हैं। तो हैली मैथ्यूस और कॉन्ट्री वेब ओपनिंग करेंगी, फिर दोस्तों एलिसा केप्सी आएंगी तीसरे नंबर पर, फिर डेंड्रा डोटिन, जॉर्जिया वरहम, फिर सोफी मोनिलिक्स, एमआर डी ब्राउच, फिर न्योमा, फिर स्टेनबर्ग, फिर यहाँ पर निकोला फल्टोन, सारा क्वाइट, और पिछले मुकाबले में यहाँ पर टारा नोरिस को खिलाया गया था इलिंगवर्थ की जगह पर। तो दोस्तों इस मुकाबले में भी टारा नोरिस खेलने वाली हैं, आपको दिखेंगी। पावर प्ले में आपको टारा नोरिस बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी 2 ओवर, सोफी मोनिलिक्स 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे और मैथ्यूस 1 से 2 ओवर। और आखिरी ओवर में जो मेन बॉलर रहेंगी वो एच मैथ्यूस और सोफी मोनिलिक्स जो कि पिछले मुकाबले में इस ग्राउंड पर इसी हिसाब से ये लोग बॉलिंग कराई हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर।
तो उससे पहले मैं आप अपने भाइयों से एक चीज ये बोल दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इससे बेहतर वीडियो लाता रहूं। और सारे मैचेस के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जरूर जाइए दोस्तों, फाइनल अपडेट्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस देखिएगा तो पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा था। हैली मैथ्यूज पिछले मुकाबले में 41 रन 2 विकेट की पारी खेली, उससे पहले 35 रन 2 विकेट और पहले मुकाबले में और उससे पहले 15 रन। फिर दोस्तों वर्ल्ड कप में देखा जाए तो 50 रन 2 विकेट, 34 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। और दोनों टीम्स मिलाकर जो सबसे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कैंडिडेट है वो दोस्तों यही है। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी, इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर कॉन्ट्री वेव को लेकर। तो कॉन्ट्री वेव दोस्तों इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही बेहतर है। हर मुकाबले में 35 से ऊपर स्कोर की है। पिछले मुकाबले में 61 रन, उससे पहले 25 रन, उससे पहले 43 रन, लेकिन फिर भी इनको मात्र 40-45% लोग लिए हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में जो टॉप ऑर्डर से हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगी वो दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्री वेव रहेंगी। तो इनके ऊपर आपको मेगा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में लेना है। ये आपको इस मुकाबले में 30-35 रन से बेहतर बनाते हुए दिखेंगी। अब दोस्तों एलिसा केएफसी की बात करें तो ये सेफ ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म भी थोड़ा बहुत ठीक ही ठाक है। पिछले मुकाबले में 14 रन 2 विकेट की पारी खेली है, अच्छा पारी खेली है। उससे पहले 1 विकेट और उससे पहले 2 विकेट। तो अभी तक टोटल दोस्तों इस बिग बैश लीग में ये 5 विकेट ले चुकी हैं, तो इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। अब एमा दी ब्राउच की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको बैटिंग करने पहले भेजा गया था और मात्र 9 रन की पारी खेली, उससे पहले 5 रन और 19 रन। तो दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। अगर ये बॉलिंग कराती तब इंपॉर्टेंट रहेंगी, नहीं तो आपको इनको इग्नोर करना है क्योंकि इनका बैटिंग पोजीशन उतना कंफर्म नहीं रहता है। तो टॉप ऑर्डर से आपको मैथ्यूज और एलिसा केएफसी पर फोकस करना है, जो हमारे ट्रम्प प्लेयर रहेंगी वो वेब रहेंगी, और यहाँ पर एमा दी ब्राउच इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों लो ऑर्डर से बात करें तो ड्रेंडा डॉटिन पिछले मुकाबले में बॉलिंग तो कराई थी 3 ओवर, लेकिन विकेट नहीं मिला और बैटिंग से 6 रन नॉट आउट की पारी खेली। उससे पहले 1 विकेट ली थी और पहले मुकाबले में 15 रन, और हालांकि रिसेंट में वर्ल्ड कप में 33 रन 4 विकेट 27 रन 1 विकेट की पारी खेली है। तो ड्रेंडा डॉटिन को आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं और ड्रेंडा डॉटिन की जगह पर आप लोग यहाँ पर कॉन्ट्री वेव को रख सकते हैं, क्योंकि ड्रेंडा डॉटिन पिछले कुछ मुकाबले से बैटिंग करने नीचे आ रही हैं। और अगर पहले बैटिंग करती है दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम, तब आप लोग ड्रेंडा डॉटिन को अपनी टीम में रख सकते हैं। नहीं तो चेस करते समय आप लोग टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को ही रखिएगा, क्योंकि चेस करते समय पिछले मुकाबले में ही टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और टारगेट को आसानी से चेस कर लिए थे। जॉर्जिया वरहैम की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में 10 रन 2 विकेट की पारी खेली, उससे पहले 11 रन 1 विकेट और उससे पहले 61 रन 3 विकेट। तो अभी तक जॉर्जिया वरहैम दोस्तों 6 विकेट ले चुकी हैं, तो और बैटिंग से भी जरूरत पड़ने पर अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, तो ये इस मुकाबले के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। हालांकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन आप लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान बनाइएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाली है। बाकी दोस्तों सोफी मोनालिक्स ये दोस्तों इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट तो रहेंगी ही। क्यों? क्योंकि पिछले मुकाबले में 4 विकेट ली हैं, उससे पहले 2 विकेट और उससे पहले 1 विकेट, टोटल अभी तक 7 विकेट ले चुकी हैं। और कभी कभी बैटिंग से भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर जाती हैं। एक मुकाबले में 17 रन की पारी खेली है। हालांकि ये मेन बॉलर ही हैं, रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत ही बेहतर है, वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि दोस्तों जो टॉप के 6-7 खिलाड़ी आपको दिख रही है, इन्हीं में से आपको फोकस करना है, क्योंकि जो बाकी के नीचे यहाँ पर खिलाड़ी दिख रही हैं ये दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहती हैं। और वैसे भी स्टेनबर्ग को पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, बॉलिंग तो कराती नहीं है। निकोला फेल्टम जो कि विकेट कीपर है, ये भी दोस्तों बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, और दोनों का रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, ज्यादा इनको मौका नहीं मिलता है। सारा क्वाइट की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। और टोरा टारिस की बात करें, टोरा नोरिस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब है। तो नीचे के जो 4 खिलाड़ी दिख रहे हैं इन पर आपको बहुत ही कम फोकस करना है, और दोस्तों टॉप के जो यहाँ पर 7 खिलाड़ी दिख रहे हैं इन्हीं पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। और इसमें से भी आपको एमा दी ब्राउच पर ना के बराबर फोकस करना है। तो दोस्तों बच गए आप लोग के पास 3 प्लेयर, टॉप के 3 प्लेयर और यहाँ पर बीच में 3 प्लेयर। इन 6 प्लेयर्स पर आपको इर्द गिर्द रहते हुए टीम बनानी है, और 6 में से आप लोग 6 को रख सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 5 को तो रखना ही रखना है आप लोग की टीम में, क्योंकि यही लोग मैक्सिमम बॉलिंग भी कराते हैं और रन स्कोर करते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो इनमें से दोस्तों खेलने का चांसेस किसी का नहीं लग रहा है, क्योंकि जो प्लेइंग 11 पिछला मुकाबले में जीती है
वही दोस्तों परफेक्ट लग रही है। पिछले मुकाबले में इलिंगवर्थ की जगह पर दोस्तों टोरा नोरिस को खिलाया गया था, जो कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कराई। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर कि मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड रहता है एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ। तो 18 मुकाबले में 9 मुकाबले तो इक्वल जीती हैं, लेकिन अगर प्लेयर वाइज हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो हैली मैथ्यूज 10 मुकाबले खेली हैं, 106 का एवरेज है, 106 रन बनाई है, 10 का एवरेज है और 5 विकेट ली है, कुछ खास नहीं है। तो हैली मैथ्यूज को मैक्सिमम लोग कप्तान बनाएंगे। तो अगर आप लोग इनके ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, तो इनको कप्तान ना बनाकर किसी और को बना सकते हैं। कॉन्ट्री वेब की बात करें तो 30 का एवरेज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्री वेब इस मुकाबले में हमारे लिए ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगी, क्योंकि जितना बेहतर हैली मैथ्यूज का एवरेज नहीं है उतना दोस्तों बेहतर उनसे 3 गुना बेहतर है कॉन्ट्री वेब का। तो कॉन्ट्री वेब के ऊपर आपको फोकस करना है। एलिसा कैप्सी का भी बेहतर है, 19 का एवरेज है, 3 विकेट ली है। ब्रेंडा डॉटिन का भी 25 का एवरेज है, 4 विकेट ली है 6 मुकाबले में। जॉर्जिया वरहम 9 मुकाबले में 7 विकेट, बैटिंग से कुछ खास नहीं था। सोफी मुनलिक्स का 25 का एवरेज है, 14 मुकाबले में 15 विकेट ली है। तो सोफी मुनलिक्स भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर दोस्तों एमा दी ब्राउज की बात करें तो 31 का एवरेज है केवल एक मुकाबले में। स्टेनबर्ग का बेहतर है, लेकिन हालांकि स्टेनबर्ग अभी नीचे बैटिंग कर रही है तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। निकोला फल्टन कुछ खास नहीं है और बॉलिंग में दोस्तों कुछ भी खास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर ही फोकस करना है और उसमें से कॉन्ट्री वेब सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस मुकाबले के लिए, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों से एक बार फिर से मैं बोल दूं कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और सारे मैच से रिलेटेड अपडेट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में एडिलेड स्ट्राइकर्स की। तो इनकी तरफ से स्मृति मंदाना को लेकर कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं आया है, तो फिलहाल तो दोस्तों वो अनअवेलेबल रहेंगी। यहाँ पर सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी ये टीम। नोला वर्धवर्थ खेलेगी, केटी मैक आएंगी ओपनिंग करने, फिर मैडी पेन आएंगी तीसरे नंबर पर, तहला मैग्रेथ, फिर यहाँ पर एली जॉनस्टन को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था और यही खेलेंगे। फिर यहाँ पर प्रेंडर ग्रेस्ट, फिर आएंगी दोस्तों अमेंडा जेड विलिंगटन, फिर दोस्तों यहाँ पर जेमा बार्बसी, मेगन सार, डार्सिया ब्राउन और यहाँ पर मोसांगवी। तो प्लेइंग 11 इनकी यही रहने वाली है, भले ही ये अपना पिछला मुकाबले में हारी हो और इनके स्क्वाड में ज्यादा और अवेलेबल प्लेयर नहीं है। तो यही है दोस्तों जो परफेक्ट रहेगी। मेगन स्कॉट आएंगी दोस्तों पावर प्ले बॉलिंग कराने डार्सिया ब्राउन के साथ, और आखिरी ओवर में यहाँ पर मेगन सर्ट और प्रेटेंडर गेस्ट बॉलिंग कराएंगी। तो दोस्तों इधर से जो मेन बॉलर है वो दोस्तों मेगन सर्ट है, तो इन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। और इनकी तरफ से भी ज्यादातर खिलाड़ी अभी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, तो आपको रेनिगेट्स की तरफ से ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लॉरा वेल्डवर्थ के ऊपर सभी को भरोसा था, लेकिन ये परफॉर्मेंस बहुत ही खराब की है। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था, लेकिन अभी तक जो 3 मुकाबले खेली हैं इसमें से सबसे हाईएस्ट स्कोर है इनका 18 रन का, और 2 बार फ्लॉप हो चुकी है, एक बार 5 रन और पिछले मुकाबले में 2 रन। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और हेड टू हेड भी उतना अच्छा नहीं है। तो आप लोग चाहें तो लॉरा वेल्डवर्थ को टॉप ऑर्डर से ड्रॉप करके नीचे से कैटी मैक को रख सकते हैं, क्योंकि कैटी मैक का रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है और पिछले मुकाबले में 51 रन की पारी खेली और उससे पहले 37 रन की भी पारी ये बेहतर खेल चुकी हैं, और एक मुकाबले में 1 रन की पारी खेली थी, लेकिन 2 मुकाबले में बेहतर पारी खेली है, तो थोड़ी बहुत भरोसेमंद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको टॉप ऑर्डर से ओपनर्स दिख रही है इनमें से कैटी मैक सेफ ऑप्शन रहेंगी, और लोरा वेल्डवर्थ को आप लोग ग्रैंड लीग में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर छोटी मोटी ग्रैंड लीग में जिसमें 50-60 मेंबर रहते हैं। इली जॉनस्टन की बात करें तो इली जॉनस्टन आपको विकेट कीपर में दिख जाएंगी और इनको आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मेलबर्न रेनिगेट्स की विकेट कीपर हैं उनका बैटिंग ऑर्डर तो आपको पता ही है 10वें नंबर पर है, तो उससे बेहतर है एली जॉनस्टन को लेने के लिए, क्योंकि रिसेंट में 65 रन 42 रन की पारी खेली है, पिछले मुकाबले में 18 रन की पारी खेली थी। तो ये तो दोस्तों डिफॉल्ट पिक रहने वाली है, क्योंकि इनके अलावा आपको कोई और बेस्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो तहलिया मैग्रेथ, इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। क्योंकि दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हुई हैं, भले ही पहले मुकाबले में 51 रन की पारी खेली हो। वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस इनका बैटिंग से ही ठीक ठाक था, बॉलिंग से बहुत ही खराब था, और अभी तक इनका बॉलिंग से दोस्तों विकेट ही नहीं मिला है पिछले 10 मुकाबले में। तो मैग्रेथ की बात करें तो इनकी जगह पर आपको उधर से ही कप्तान बनाना है रेनिगेट्स की तरफ से। इधर से मैग्रेथ आप लोग के लिए केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप लोग चाहें तो इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 4 आपको दिख रही हैं बैट्समैन, इनमें से मैग्रेथ इंपॉर्टेंट रहेंगी स्मॉल लीग के लिए, फिर यहाँ पर जॉनस्टन, फिर यहाँ पर कैटी मैक, ये 3 के ऊपर आपको फोकस करना है। लोरा वेल्डवर्थ ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अभी खराब चल रहा है। मैडी पैना की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है, हालांकि एक मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस की है लेकिन ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप रहती हैं। फिर आपको डायरेक्ट फोकस करना है यहाँ पर वो ब्रेंडन गेस्ट के ऊपर,
क्यों प्रेंडरगेस्ट के ऊपर आपको फोकस करना है? क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में 3 विकेट की पारी खेली है, उससे पहले 39 रन और फिर 9 रन 1 विकेट। रिसेंट में भी 80 रन 2 विकेट की पारी खेली है, 52 रन और 38 रन 2 विकेट की पारी स्प्रिंग टी20 चैलेंज में। तो ये परफॉर्मेंस कर रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों ए विलिंगटन की बात करें तो ये पिछले 3 मुकाबले में इनको मात्र 2 विकेट मिला है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर ए विलिंगटन को बहुत ही लोगों ने लिया है, तो आप लोग ग्रैंड लीग के हिसाब से ए विलिंगटन को ड्रॉप करके बाकी किसी को ले सकते हैं, क्योंकि ए विलिंगटन आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए दोस्तों सभी लोग यहाँ पर ए विलिंगटन को लिए हुए हैं। तो ए विलिंगटन का रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से ए विलिंगटन को इस मुकाबले में उतनी मदद नहीं मिलेगी। तो इनकी जगह पर आप लोग चाहें तो जिमा बारबसी को रख सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में 22 रन, उससे पहले 11 रन, फिर उससे पहले 1 विकेट की पारी खेली है। तो इन दोनों में से आप किसी एक को रख सकते हैं, एवेंडा विलिंगटन, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों जिमा बारबसी, नहीं तो आप लोग चाहें तो दोनों को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर 3 मेन बॉलर दिख रही हैं, इनमें से अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाइज जाइएगा तो यहाँ पर मेगन सट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और ए मुसांगवी, क्योंकि ए मुसांगवी को पिछले 3 मुकाबले में 4 विकेट मिली है। मेगन सट पिछले 3 मुकाबले में 5 विकेट ली हैं और दोस्तों डार्सिया ब्राउन पिछले 3 मुकाबले में मात्र 2 विकेट। तो दोस्तों अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाइज और रिसेंट फॉर्म के वाइज से जाइएगा तब आप लोग के लिए डार्सिया ब्राउन मेगन सट और मुसांगवी इंपॉर्टेंट रहेंगी। डार्सिया ब्राउन उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उनको आपको स्मॉल लीग में नहीं लेना है और अपनी टीम में भी कम फोकस करना है, केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो स्मृति मंदाना तो अच्छी फॉर्म में है ही, लेकिन फिलहाल कोई न्यूज नहीं आई है। और जो खिलाड़ी इधर से बेंच पर बैठी हुई है मैंने आपको दिखा दिया, ज्यादा आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड में भी दोस्तों इनका उतना बेहतर नहीं है, जो खिलाड़ी खेल रही हैं इनसे बेहतर है दोस्तों रेनिगेट्स का। तो जहां तक मुझे लग रहा है इस मुकाबले में रेनिगेट्स का पकड़ा भारी रहेगा। तो लॉरा वेलबोर्ड का मात्र 22 का है, फिर कैटी मैक का 16 का है 19 मुकाबले में, मैडी पैना का दोस्तों 39 का है, तो मैडी पैना के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तहिला मैकग्रेथ की बात करें तो 20 का है, 18 मुकाबले में मात्र 8 ही विकेट मिली है। बाकी बॉलिंग में देखिएगा तो जेमी वाराणसी का बहुत ही बेहतर है, 17 मुकाबले में 13 विकेट। एक्सपीरियंस बहुत है, विकेट कम है, लेकिन आप लोग फोकस कर सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी बैटिंग भी करती हैं। एमेंडा विलिंगटन का 20 मुकाबले में 27 विकेट, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी अमेंडा विलिंगटन। क्यों? क्योंकि रिसेंट फॉर्म तो बेहतर नहीं है, लेकिन हेड टू हेड थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों? और हालांकि इनको बहुत ही लोगों ने लिया है, तो आप लोग चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। और डार्सिया ब्राउन का 7 मुकाबले में 5 विकेट, मेगन सट 18 मुकाबले में 7 विकेट 17 विकेट, और मुसंगवी की बात करें 3 मुकाबले में 4 विकेट। तो दोस्तों ये हो गई सारे खिलाड़ियों के हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की रहेगी और दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम रहेगी। तो स्मॉल लीग की टीम में मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया है। कैप्टन मैंने यहाँ पर एच मैथ्यूज को बनाया है, वाइस कैप्टन जॉर्जिया वरहम को, विकेट कीपर से जॉस्टन को मैंने लिया है, जो कि फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन बैटिंग करने आएंगी। फिर डेंडर डॉटिन, एलिसा कैप्सी और कैटी मैक को मैंने लिया है। यहाँ पर लॉरा वेल्डवोर्ट को मैं नहीं ले रहा हूँ और ना ही मैंने कोई भी ऐसे खिलाड़ी को ले रहा हूँ जो कि दोस्तों अभी मतलब केवल मैंने सेफ खिलाड़ी को लिया हुआ है। और ऑलराउंडर से मैं प्रेंडरगेस्ट को मैं ले रहा हूँ, वरहम को, टी मैकग्रेथ को और मैथ्यूज को। अब बॉलिंग से मेगन सट, ए विलिंगटन और यहाँ पर सोफी मोनोलिक्स। ए विलिंगटन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। नहीं तो ए विलिंगटन की जगह पर आप लोग चाहें तो कोई और बॉलर को भी रख सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी ग्रैंड लीग में दिखाऊंगा। ये हो गई दोस्तों हमारी पूरी सेफ टीम। यहाँ पर मैंने 5 प्लेयर लिया है मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से और 6 प्लेयर एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से। और टॉस के हिसाब से प्लेयर्स को ऊपर नीचे मैं कर सकता हूं, तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। अब दूसरी टीम की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, इसमें मैं एलिसा कैप्सी को कप्तान बनाया हूं, क्योंकि सभी लोग मैथ्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वेरहम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और थोड़ा बहुत लोग प्रेंडरगेस्ट और तहिला मैकग्रेथ के ऊपर। लेकिन एलिसा कैप्सी के ऊपर बहुत ही कम फोकस कर रहे हैं, लेकिन पहले मुकाबले में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था, इसलिए इनको मैं कर रहा हूं दोस्तों कप्तान। वाइस कप्तान हमारी सेफ रहेंगी। बैटिंग से दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले सी वेब को लिया हूं और यहाँ पर लॉरा वेल्डवोर्ट को। अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर सी वेब, लॉरा वेल्डवोर्ट, दो मैंने ऐसे खिलाड़ियों को लिया है जो कि ओपनिंग करेंगे, टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने दोनों टीम्स की तरफ से, लेकिन फॉर्म में अभी चल भी रही है, लेकिन उतना अच्छे प्लेयर उतना लोगों ने नहीं लिया है। सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर सी वेब, जो कि पिछले मुकाबले में 61 रन की पारी खेली है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग लिया है। बॉलिंग से दोस्तों बात करें तो मेगन सट को मैंने लिया है और यहाँ पर सोफी मोनोलिक्स को। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं ए मोसेंगवी के साथ जा रहा हूँ। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी बॉलिंग लाइनअप। बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पर विलिंगटन की जगह पर मैं मोसेंगवी को लिया हूँ। बाकी मेरी पूरी यहाँ पर ऑलराउंडर सेम रहेंगी। यहाँ पर मैं 3 केवल चेंजेस किया हूँ, लॉरा वेल्डवोर्ट, सी वेब और यहाँ पर मोसेंगवी। 3 मैंने प्लेयर लिया है जो कि अभी अच्छी फॉर्म में है, कम लोगों ने लिया है। और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने थोड़ा यूनिक बनाया है। तो ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम, ये हो गई स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।